नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीना टाइम्स। दोस्तों, कल का जो विमान हादसा है, सबसे पहले मैं उस विमान में मरे सभी यात्रियों का, क्रू मेंबरों का और पायलटों का हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, देश की सरकार का कर्तव्य क्या होता है? सरकार कहती है कि हमसे कोई सवाल ना करे। सरकार बोलती है कि हम ऐसे हादसों को रोक नहीं सकते। गवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत तोरा के साथ यहां पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने। आप बताइए, अगर सरकार है इस देश में तो सरकार से सवाल तो करने ही पड़ेंगे। और गृह मंत्री का इस तरह से वक्तव्य कि दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, अगर नहीं रोका जा सकता है तो सड़कों पर भी इस चीज को कर दीजिए। कोई चालान मत काटिए, कुछ मत करिए, ब्रेकर मत लगाइए, स्पीड की लिमिट मत बनाइए, क्योंकि आप रोक नहीं सकते एक्सीडेंटों को। आप पहलगाम का हमला नहीं रोक सकते। आप कुंभ में भगदड़ मच जाती है, उसमें आप 30 आदमी बताते हैं मरे हुए। परसों बीबीसी की रिपोर्ट आती है, उसमें 82 बताए जाते हैं। उस पर योगी आदित्यनाथ चुप रहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। रेल हादसा हो जाता है तो रेल मंत्री रील बनाते हैं, 300 यात्रियों की मौत हो जाती है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है, वहां कितने लोग मरे आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। बस आपसे सवाल ना पूछा जाए, जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। साहब, हम मानते हैं हम देशद्रोही हो सकते हैं, परंतु हम देश के नागरिकों के सवाल तो आपसे पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि जब इस विमान की हालत इतनी खराब थी, जिस तरह से कि ये यात्री बता रहा है, जो दिल्ली से अहमदाबाद तक गया था। सामने उभर कर आ रही है दोस्तों। Entertainment is not working. Leave in flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. आप कहते हैं सवाल मत पूछो, सवाल ना पूछे हम। क्या आपको पता है पुलवामा में क्या हुआ था? पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। उसमें कहां से आई थी वो गाड़ी? कहां से आया था 300 किलोग्राम RDX? आज तक आपकी NIA ने खुलासा किया? नहीं कर पाई। आप कहते हैं हम राष्ट्रद्रोही हैं, आप कहते हैं सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं। बहुत बढ़िया साहब। आप जब ये ड्रीमलाइनर 787 विमान खरीदे गए, उस समय जो विमान मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, प्रफुल्ल पटेल थे। उस समय ये जहाज खरीदे गए थे 2013 में। उस समय उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा था। अगर ये विमान खराब थे, टेक्निकली खराब थे, तो इन विमानों को एयर इंडिया से, जो टाटा ने खरीद लिया था एयर इंडिया को, आपने क्यों नहीं सचेत किया टाटा को कि आप इन विमानों को हटाइए, इसमें घोटाला हुआ है और वो घोटालेबाज आज आपकी गोदी में बैठा हुआ है। इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? पूछेंगे, सवाल तो पूछेंगे। सवाल ये भी पूछेंगे कि जब एक विसिल ब्लोअर ने खुलासा किया था और ये विसिल ब्लोअर इसी बोइंग में काम करता था,
787 वाली जो कंपनी है उसी में काम करता था, उसने खुलासा किया था कि इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। सुनिए क्या कह रहा है वो। 87 ड्रीमलाइनर इज फ्लॉड। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसकी डिजाइन में दिक्कतें हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उनके जो विसिल ब्लोअर है, जिनका नाम सैम सालेपुर है, उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। विसिल ब्लोअर सैम सालेपुर, जो करीब 20 साल तक बोइंग में काम कर चुके हैं, उन्होंने पिछले साल आरोप लगाया था कि कंपनी ने सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को तवज्जो दी, यानी सुरक्षा से ज्यादा लाभ को तवज्जो दिया। उनका कहना था कि बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान असेंबली की खामियों से जूझ रहा है, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उनके वकीलों ने कहा सालेपुर की चेतावनी सुनने के बजाय बोइंग ने प्लेन को जल्दी से जल्दी बाजार में उतारने को प्राथमिकता दी, जबकि उन्हें पता था कि सालेपुर जिन दिक्कतों की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से वाजिब और साबित हो चुकी हैं। बाद में सालेपुर ने अमेरिकी सेनेट को बताया कि ड्रीमलाइनर के ढांचे यानी फ्यूजलेज में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी दरारें और गलत तरीके से की गई असेंबली से जल्दी घिसावट और स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है। Boeing's own data to conclude that the company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program that may significantly reduce the airplane safety and the life cycle. Since 2013, there have been serious issues on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. Boeing's standard says that these gaps must be closed, usually by a small shim or filler called a shim when they exceed 5 thousandths of an inch. This seems very small. Boeing's PR team like to call it the width of a human hair when you are operating at 35,000 feet. Details are that the size of a human hair can be a matter of a life and death. In a rush to address its bottlenecks in production, Boeing hit problems pushing pieces together with excessive force to make them appear that the gaps don't exist, even though they exist. The gap didn't actually go away. राजस्थान का एक परिवार लंदन जा रहा था। उनकी आखिरी सेल्फी आप देखिए, सेल्फी में कितने खुश नजर आ रहे हैं। कुछ देर की खुशी और उसके बाद मातम इस परिवार में पसरा। और इसमें क्रू मेंबर थी एक, वो कितनी खुश थी। लंदन की उसमें फ्लाइट में वो क्रू मेंबर थी, एयर होस्टेस थी। जब खबर मिली उनके मरने की तो उनका परिवार शोकाकुल हो गया। उस परिवार की क्या हालत थी दोस्तों, उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। लंदन की उसमें फ्लाइट में वो क्रू मेंबर थी, एयर होस्टेस थी। सबकी खुशियों को निगल गया ये बोइंग 787। इसका जो पहला सीईओ था डेव कल्हान, इसने इस्तीफा दिया था और ये कहकर इस्तीफा दिया था कि इसमें सिक्योरिटी वाइज ये फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट है ठीक नहीं है। सुनिए क्या कहा था उसने अंग्रेजी में। Currently. Senator, that's well disclosed in our proxy documents in each of the years that I've been employed. Yeah, but what is it? It's a big number, sir. Well, let me help you out. It's 32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income?
I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. What about safety? Is stepping down. BNN Bloomberg's Paul Bagnall is joining me now with more on this breaking news this morning. So a major reshuffle at Boeing. Paul, what's happening? It's a huge reshuffling, Marcia, and it, of course, is a response to the concerns about safety at Boeing that have been present ever since that panel blew out of an Alaska Airlines flight in midair. That was a Boeing 737 aircraft, and Boeing has been in crisis mode since then. So the news is Dave Calhoun, he's the CEO of the company. He will leave at the end of this year, so he'll be in place till the end of this year, but will leave at the end of 2020. ये एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं। ये लंदन से आए हुए दो समलैंगिक हैं, वो इंडिया घूमने आए थे और इन्होंने आखिरी बार एयरपोर्ट से ही अपना वीडियो जारी किया था। एक बार देखिए ये कितने खुश थे बेचारे। Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. All right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. You see, you've learnt nothing. Going back happily. मैंने कहा था ना कि इसमें आकाश वत्स नाम का एक व्यक्ति दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था। उसने इसकी खामियां आपको बताई, मैंने भी आपको वीडियो दिखाया उसका। जब उसमें खामियां थी और जब वो दिखा रहा था वीडियो में, तो इन खामियों को दूर क्यों नहीं किया गया? जो बचा है नागरिक, वो बोल रहा है, उसने बोला है कि जहाज गिरने से पहले धमाका हुआ था। वो क्या धमाका था? क्या इस धमाके का पता चल पाएगा कभी? ये खुशनसीब था जो ये बच गया। काश इसी तरह से बाकी 242 लोग भी बच जाते हैं। सुरेश कुमार विश्वास था, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक। इसकी किस्मत थी कि ये बच गया, परंतु हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं थी। 241 लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी और जिस हॉस्टल पर गिरा ये, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। सरकार वहां फोटो सेशन करा रही है, वहां नागरिक उड्डयन मंत्री जाते हैं और वो रील बनानी शुरू कर देते हैं। और संवेदनहीनता देखिए, इन्होंने म्यूजिक के साथ ये वीडियो डाला है। इस सरकार में भरमार है रील मंत्रियों की। हर मंत्री रील बना रहा है साहब, जवाबदेही कुछ नहीं है। हर मंत्री रील बना रहा है। देखा जाए राम मोहन नायडू जो एक रील पेश कर रहे हैं अपनी जवाबदेही को लेकर, देखा जाए। ये माननीय राम मोहन रेड्डी जी थे, ये रील बना रहे हैं, ये फोटो सेशन करा रहे हैं, प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं, गृह मंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं ऐसे हादसों को हम रोक ही नहीं सकते। अगर ऐसे हादसों को आप नहीं रोक सकते तो फिर इस डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी, अगर पुलवामा के अटैक को नहीं रोका जा सकता तो गृह मंत्रालय को बंद कर दीजिए। पहलगाम के अटैक को नहीं रोका जा सकता तो गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। ऐसे डिपार्टमेंटों का इस देश को जरूरत नहीं है कि जो दुर्घटनाओं को ना रोक पाए और उल्टे गृह मंत्री ये बयान दें कि हम ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकते। सवाल कई हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब ये सरकार देती नहीं है और
इस सरकार में किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं होता इस सरकार में। किसी से इस्तीफा मांग लो और तो मांगने वाले को देशद्रोही बता दिया जाता है, उसे पाकिस्तान परस्त बता दिया जाता है। ट्रंप बोल रहा है, रोज बोलता है, उसके सवालों को उस पर कोई नहीं बोलता। अगर उसके सवालों को यहां भारत में कोई उठा देता विपक्ष के नेता तो वो पाकिस्तान परस्त हो जाता है। अगर वो पाकिस्तान परस्त है तो आप क्या परस्त है फिर? क्या आप केवल यहां सीट घेरने के लिए, पैसा कमाने के लिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नहीं है? आपसे सवाल किए जाएंगे। जब इस देश में वैक्सीन के नाम पर घोटाला हुआ, आपने 55 करोड़ रुपए का चंदा लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के उसको पूना वालों को भगा दिया यहां से, तो सवाल तो आपसे किए जाएंगे। सवाल यह भी किया जाएगा कि एनआईए की जांच पुलवामा में कहां तक पहुंची। सवाल यह भी किया जाएगा कि पहलगाम के जो हमारी बेटियों के, बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले 4 दरिंदे कहां हैं। सवाल ये भी किए जाएंगे कि जो पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया था उसके गुनहगार कहां हैं। सवाल ये भी किया जाएगा कि अगर कुंभ में भगदड़ मची तो क्यों इन आंकड़ों को छुपाया गया। सवालों से बचा नहीं जा सकता, आपको सवालों का जवाब एक ना एक दिन देना पड़ेगा। अभी नहीं देंगे, जनता आपसे जरूर जवाब मांगेगी। जनता है, सब जानती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।